वेलकम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम देखेंगे कि हम लोग मटेरियल बैलेंस किस तरह अप्लाई करते हैं ऑन इंडिविजुअल यूनिट और ओवरऑल प्लांट। सो फर्स्टली मेरे पास यहाँ पे एक रिफाइनरी का सेक्शन है। यहाँ पे क्रूड ऑयल है जो न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन से आ रहा है। न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन में बेसिकली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर सोप मेकिंग, और जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिकली हमारे ऑयल को, जो हमारे पास सोप बन जाता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं बेसिकली, और हमारा ऑयल न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसको हम फर्दर ड्राइंग सेक्शन में भेजते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए ऑयल को, क्योंकि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो हम उसको फर्दर ड्राई करने के लिए उसके अंदर अगर हम सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑयल की, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एनहेक्सेन के कंपोनेंट्स भी होते हैं। सो उसको रिमूव करने के लिए हम उसे ड्राइंग सेक्शन में भेजते हैं, एंड देन वी विल सेंड इट टू ब्लीचिंग सेक्शन एंड देन डिओड्राइजेशन सेक्शन। और उसके बाद हमारा ऑयल रिफाइन हो जाता है। उसके बाद हम चाहें तो बेशक अपने ऑयल को मॉडिफाई कर दें या फिर उसी फॉर्म में उसको सप्लाई कर दें। सो ये होता है बेसिकली ऑयल का रिफाइनरी। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से स्ट्रीम 1 अंदर जा रही है जो कि क्रूड ऑयल है फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन, एंड यहाँ से बाहर आ रहा है S2। यही ऑयल है जो ड्राई होके बाहर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने कूलिंग वाटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर कूलिंग, और यहाँ पे हम लोग S1 यूज़ कर रहे हैं, लो और मीडियम प्रेशर स्ट्रीम। वेंट यूज़ कर रहे हैं, W इज़ प्रोसेस वेस्ट वाइल E इज़ एनर्जी स्ट्रीम। बेसिकली ये पिक्चर मैंने एक रिसर्च पेपर से लिए जिसके थ्रू मैं आपको मास बैलेंस या मटेरियल बैलेंस लगाना सिखाऊंगी। सो हो क्या रहा है, यहाँ पे स्ट्रीम 1 अंदर जा रही है, स्ट्रीम 2 बाहर आ रही है। यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट एज सच किसी काम के नहीं है सिवाय वेंट के, क्योंकि वेंट जो है वो वाटर को लेकर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और साथ ही एनहेक्सेन के कुछ कंपोनेंट को भी लेकर भी निकलेगा क्योंकि एनहेक्सेन वॉलेटाइल है। तो बेसिकली अगर हम इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट लगाएं इन इंडिविजुअल यूनिट, ड्राइंग पे, ब्लीचिंग पे, डिओड्राइजेशन पे, तो क्या होगा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होता है मटेरियल बैलेंस। इनपुट में क्या है, यहाँ पे स्ट्रीम 1 अंदर जा रही है। अब बाहर क्या निकल रहा है, S2। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हम बाकी किसी चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये अंदर जा रही है बाहर निकल रही है। सिर्फ एक V1 है जो मटेरियल के साथ डील कर रहा है, क्योंकि वो वाटर को बाहर लेके निकल रहा है, एनहेक्सेन को बाहर लेके निकल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी फर्दर कि कैसे इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, V1 क्या क्या लेके निकल रहा है और V1 की कॉम्पोजिशन में क्या क्या है प्रेजेंट है। बेसिकली ये वाली चीज़ें हैं, क्रायोलीन, वाटर, एनहेक्सेन, ऑलिक एसिड, अदर्स, ये सब चीज़ें इस ऑयल के अंदर प्रेजेंट है। और क्या चीज़ वेंट में जा रही है ये हमें फाइंड करना है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल बैलेंस किस तरह लग रहा है। सो यहाँ से S1 जा रहा है इनपुट में, आउटपुट में क्या निकल रहा है, S2 प्लस V1। ये इंडिविजुअल बैलेंस हो गया ड्राइंग सेक्शन पे। ये रहा S1, स्ट्रीम 1 को मैं S1 कह रही हूँ, S1 इक्वल्स टू V1 प्लस S2। अब क्या है ब्लीचिंग सेक्शन। ब्लीचिंग सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से जो ड्राई होके ऑयल बाहर निकल रहा है स्ट्रीम 2 की सूरत में, ये एंटर हो रहा है ब्लीचिंग सेक्शन के अंदर। एंड क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लीचिंग अर्थ और एक्टिवेटेड कार्बन है जो कि एक मटेरियल है, ऑब्वियसली इसको S5 का नाम दिया हुआ है, ये भी ब्लीचिंग सेक्शन में एंटर हो रहा है। तो इनपुट ये दोनों चीज़ें हो गई, S2 प्लस S5। अब आउटपुट पे क्या निकल रहा है, V2 बाहर की साइड पे निकल रहा है आउटपुट में, और क्या निकल रहा है यहाँ से S3, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, वेस्ट प्रोसेस स्ट्रीम, इसे हम W1 कह रहे हैं। सो S1 इक्वल्स टू, सो यहाँ पे इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट में क्या हो गया, S2 प्लस S5 इक्वल्स टू S3 प्लस W1 प्लस V2। बेसिकली ये हो गई हमारी ब्लीचिंग अर्थ के ऊपर मटेरियल बैलेंसिंग। सिमिलरली अगर डिओड्राइजेशन सेक्शन का हम देखेंगे तो इसमें क्या है, S3 वो स्ट्रीम है जो डिओड्राइजेशन सेक्शन के अंदर एंटर हो रही है। दिस इज बेसिकली इनपुट स्ट्रीम S3 इक्वल्स टू S4 है जो आउटपुट पे निकल रही है रिफाइंड ऑयल की सूरत में, इसको हम S4 कहेंगे। S3 इक्वल्स टू S4 प्लस V3 प्लस W2, क्योंकि ये वाली स्ट्रीम में बाहर निकल रही है। सो क्या हो गया, इसे हम कहेंगे S1 प्लस S3 इक्वल्स टू S4 प्लस W2 प्लस V3। सो बेसिकली ये इंडिविजुअल मटेरियल बैलेंस हो गया ऑन ड्राइंग सेक्शन, ऑन ब्लीचिंग सेक्शन एंड ऑन डिओड्राइजेशन सेक्शन। सो अगर हम इस पूरे प्लांट पे ओवरऑल पे अगर मटेरियल बैलेंस लगाना चाहें तो कैसे लगेगा, उसके लिए ये होता है इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट ही रहेगा। तो जो स्ट्रीम इनिशियली एंटर हो रही है उसे कंसिडर करेंगे,
और जो बाकी चीज़ें यहाँ से S4 जैसे आउटपुट पर निकल रहा है इसे कंसिडर करेंगे, और जो चीज़ें टोटली बाहर निकल रही हैं उन्हें कंसिडर करेंगे। ये जो स्ट्रीम कनेक्टेड हैं इन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे, लाइक S2 S3, ये जो एक से निकल के दूसरे में जा रही हैं इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। जो इन दी एंड बाहर निकल रही है ना सिर्फ उसे कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट में क्या है, S1 प्लस S5 इक्वल्स टू S4, और क्या निकल रहे हैं यहाँ से, W1 टोटली बाहर आ रहा है आउटपुट पे, प्लस W2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। बाकी ये जो S2 कनेक्टेड हैं एक दूसरी स्ट्रीम से, इन्हें हम कंसिडर नहीं कर रहे। सही है। सो ये है S1 प्लस S5 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस W1 प्लस W2 प्लस S4। सो बेसिकली ये तरीका होता है मटेरियल बैलेंस लगाने का ऑन इंडिविजुअल सेक्शन एंड ऑन ओवरऑल प्लांट। सो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम मटेरियल बैलेंस किस तरह अप्लाई करें। अब फर्दर हम मूव करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रीम 1 की वैल्यू पता है, मुझे स्ट्रीम 2 के कंपोनेंट्स का डेटा पता है, तो हम V1 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। अगर मुझे ये सब डेटा मालूम है तो V2 की किस तरह निकालेंगे। अगर मुझे S3 S4 W1 सब की कंपोजिशन पता है तो V3 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिसर्च पेपर से ही डेटा उठाया, ये पिक्चर दी। सो इसमें है क्या, फर्दर यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है हर सेक्शन का। स्ट्रीम 1 कितने टेम्परेचर से एंटर हो रही है, स्ट्रीम 2 कितने टेम्परेचर से एंटर हो रही है, स्ट्रीम 3, इन सब का डेटा गिवन है। W1 ये वेस्ट स्ट्रीम है। इसमें क्या है, ट्रायोलीन है, इसकी कंपोजिशन है 98.14% इन स्ट्रीम 1। अगले वाले की क्या है 98.74, 98.75। ओके, सारी स्ट्रीम्स का डेटा गिवन है, पाँचों की पाँचों। इसके बाद एन हेक्सेन का डेटा गिवन है 0.10, 0.02, 0.01, इन सब का डेटा गिवन है। अगर हमें स्ट्रीम 1 की वैल्यू पता है, स्ट्रीम 2 की वैल्यू पता है, तो हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं कि वेंट में कितनी कॉम्पोजिशन है, वाटर की कितनी कॉम्पोजिशन है, एन हेक्सेन की कितनी कॉम्पोजिशन है, ऑलिक एसिड की कितनी कॉम्पोजिशन है, अदर्स की। सो निकालते हैं इसे किस तरह होगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमें इन सब का परसेंट में वैल्यू गिवन है। इसको आप कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाय 100 कर लें तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में। एंड देन हमें एक और चीज़ भी गिवन है, यहाँ पे हमें इन सब का फ्लो रेट भी पता है। आपको दिखा देती हूँ, हमें इन सब का फ्लो रेट भी गिवन है। फ्लो रेट CW1 H1 V1, अगर हमें इनमें से किसी चीज़ का फ्लो रेट चाहिए, V1 का या C3 C4 V2 V3, इन सब का हमें फ्लो रेट भी गिवन किया हुआ है। तो हम यहाँ से फ्लो रेट भी उठा लेंगे। हमें बेसिकली V1 का चाहिए होगा, और सिमिलरली हमें यहाँ पे V2 का चाहिए होगा फ्लो रेट, V3 का फ्लो रेट चाहिए होगा। सो ये सब भी हमें गिवन है। जो भी चीज़ हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे कॉम्पोजिशंस गिवन है हर चीज़ की, तो ये है। अब हमें करना क्या है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे हमें फ्लो रेट गिवन है, स्ट्रीम्स का तो ऑलरेडी गिवन था हमें यहाँ पे, ठीक है। ये रहा फ्लो रेट, क्या हमें गिवन है 14887.5, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम सबका गिवन है। सो मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को मैंने फीड कर लिया। स्ट्रीम 1 की कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, ट्रायोलीन, वाटर, एन हेक्सेन, ऑलिक एसिड, अदर। अब मैंने फर्स्टली किया कि अपनी आसानी के लिए मैंने फ्लो रेट को मल्टीप्लाई किया ट्रायोलीन के साथ, क्योंकि जब हम कंपोनेंट बैलेंस लगाते हैं तो जो भी हमारी कंपोजिशन होती है इन परसेंट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्लो रेट से, कि हम बेसिकली यहाँ पे फ्लो रेट फाइंड करना चाह रहे हैं और उसके थ्रू हम कंपोजिशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है S1, सो S1 का हम फ्लो रेट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन कर देंगे। यहाँ पे अगर हम सिर्फ ट्रायोलीन की कंपोजिशन फाइंड करना चाह रहे हैं, इसी तरह हम S2 का फ्लो रेट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन की कंपोजिशन कर देंगे। तो मैंने अपनी आसानी के लिए सबसे पहले डेटा में फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन किया, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन किया। सिमिलरली मैंने स्ट्रीम 2 में भी यही किया, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन के स्ट्रीम 2 की कंपोजिशन। तो हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया। एंड देन मैंने
दोबारा से वाटर की कॉम्पोजिशन फाइंड करने के लिए फ्लो रेट, स्ट्रीम 1 फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय वाटर की कॉम्पोजिशन किया। तो इसी तरह सबका हमने इसी तरह किया। एन हेक्सेन का अगर मैं स्ट्रीम 2 की कॉम्पोजिशन देखूं तो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय एन हेक्सेन की कॉम्पोजिशन। एन हेक्सेन बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं थ्रू सॉल्वेंट ऑयल की, सीड में से अगर हम सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू सॉल्वेंट तो हम एन हेक्सेन को यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने ऑलिक एसिड का लिया है तो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ऑलिक एसिड, इस तरह मैंने सबका डेटा निकाल लिया। और ये जो कंपोजिशन हमें नीड थी बेसिकली उन सबको मैंने लिख दिया यहाँ। बेसिकली हमें V1 चाहिए था, V2 चाहिए था, V3 चाहिए था, जो भी हमें नीड थी हमने निकाल ली, वहाँ से उठा लिया जो यहाँ पे हमें गिवन था। यहाँ पे हमें जो भी गिवन था हमने ले लिया। V3 गिवन था, V2 गिवन था, V1 गिवन था। अब हम ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। तो ये वही मटेरियल बैलेंस है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास S1 का आ गया फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन आ गई हमारे पास वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास आ गई वैल्यू 81.88, सबका आ गया फ्लो रेट हमारे पास kg/h में। अब हम कर क्या रहे हैं, स्ट्रीम 1 माइनस स्ट्रीम 2 इक्वल्स टू V1। इस तरह हमारे पास आ गई वैल्यू डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास V1 की बेसिकली फ्लो रेट हमें पता है तो हमारे पास कंपोजिशन आ जाएगी। V1 का हमारे पास फ्लो रेट है तो हमने क्या किया है, S1 का मेरे पास ऑलरेडी आ गया था फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन माइनस S2, क्योंकि हमें V1 का निकालना है तो मैंने यहाँ पे फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन कर लिया था। यहाँ से दोनों चीज़ें माइनस हुई इक्वल्स टू V1। अब V1 का हमारे पास फ्लो रेट गिवन है, कॉम्पोजिशन हमें मालूम करनी है ट्रायोलीन की कितनी कॉम्पोजिशन V1 में है जो एवापोरेट हुई है, जो वेंट में चली गई है। सो वो फाइंड करने के लिए मैंने V1 के फ्लो रेट को डिवाइड कर दिया। इट्स सिंपल, इट्स ऑब्वियस। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.02566 इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रायोलीन जो एवापोरेट हो गई है, जो वेंट में चली गई है। सिमिलरली बाकियों के साथ भी हमने यही काम किया है, सबकी कॉम्पोजिशन वाटर की फाइंड करने के लिए। इसका ले लिया स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 वाटर की कॉम्पोजिशन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एन हेक्सेन का फाइंड करने के लिए फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय एन हेक्सेन ले लिया। स्ट्रीम 1 में स्ट्रीम 2 में क्या है उसको डिवाइड कर दिया V1 के फ्लो रेट से। V1 का फ्लो रेट सब में सेम है 70.6। तो हमारे पास ये कॉम्पोजिशन आ गई V1 की। एन हेक्सेन की कॉम्पोजिशन V1 में क्या है ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली ऑलिक का हमने कर लिया, ये हमारे पास ऑलिक एसिड का आ गया, इन सब का आ गया। ये ड्राइंग सेक्शन का हमारे पास डेटा आ गया कि V1 की कॉम्पोजिशन ये सब है जो वेंट में चली गई है, ट्रायोलीन की, वाटर की, एन हेक्सेन की, ऑलिक एसिड की एंड अदर्स की। अब हम चलते हैं ब्लीचिंग सेक्शन में। ब्लीचिंग सेक्शन में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि उसमें S2 + S5 है, S2 + S5। इसको भी वही करेंगे, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय S2, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन, जो मैंने ऊपर किया हुआ ऑलरेडी। S5 में भी वही करना है, स्ट्रीम 5 का जो भी डेटा था, स्ट्रीम 5 का जो भी हमारे पास डेटा है, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई किया हुआ है ट्रायोलीन से, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करो वाटर से, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करो एन हेक्सेन से, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, V2 की कॉम्पोजिशन, V2 की कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है। S3 का पता है हमें, S2 का पता है, S5 का पता है और W1 का डेटा भी ऑलरेडी गिवन है हमें, W1 का डेटा भी ऑलरेडी गिवन है हमें। तो ये वही सेम काम मैंने किया है यहाँ पे। S5 को यहाँ पे S2 + S5 था, माइनस क्या करेंगे S3 माइनस W1 एंड डिवाइड बाय V2 फ्लो रेट। सो इससे हमारे पास V2 की कॉम्पोजिशन आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ निकाली हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया S2 S3 S5 W1। इन सबको मैंने यहाँ पे जिसको प्लस करना था उसको प्लस किया, इसको माइनस करना था उसको माइनस किया एंड देन डिवाइड बाय V2 फ्लो रेट। इससे हमें V2 की कॉम्पोजिशन पता चल गई इस सेक्शन के अंदर। एंड सिमिलरली V3 के अंदर हमने यही किया, ये सारा काम सेम रिपीट किया हुआ है मैंने इन सारे कॉम्पोजिशंस के लिए V2 की। सिमिलरली अब V3 में आ जाते हैं। V3 में डिओड्राइजेशन सेक्शन था, इसके साथ हमने यही किया है। S3 की कॉम्पोजिशन हमें पता है, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन मैंने ऊपर ही सब में किया हुआ है, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन।
इन सबको मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय वाटर, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ऑलिक एसिड, ये सब मैंने किया हुआ है S3 के लिए। -S4 -W2, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, एंड देन डिवाइड ऑल दीज बाय V3 फ्लो रेट। इससे हमें V3 की कॉम्पोजिशन पता चल जाएगी। ट्रायोलीन की कॉम्पोजिशन क्या है V3 में, ट्रायोलीन की, ऑलिक एसिड की, एंड हेक्सेन की, वाटर की, एंड अदर्स की कॉम्पोजिशन क्या है V3 के अंदर, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो मैं एक आपको दिखा भी देती हूँ, हमने किया हुआ है सारी कॉम्पोजिशन, हमने प्लस माइनस करके यहाँ पे मैंने बता दिया ये सब, और इसको डिवाइड कर दिया मैंने V3 के फ्लो रेट से, तो हमें पता चल गई यहाँ पे वाटर की कॉम्पोजिशन इन V3। सिमिलरली अगर हम ओवरऑल बैलेंस लगाना चाहें, मटेरियल बैलेंस करेंगे, मटेरियल बैलेंसिंग ऑन प्लांट, यहाँ से हमें V3 की कॉम्पोजिशन पता चल गई है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करना चाहें कि सही आ रहा है या नहीं, हमने बिल्कुल ठीक मटेरियल बैलेंस लगाया है या नहीं, तो हम इस तरह पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी V3 की वही कॉम्पोजिशन है, यहाँ भी वही कॉम्पोजिशन है, नो चेंज। बेसिकली हमने किया S1 की कॉम्पोजिशन वही ली जो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन था। सिमिलरली S5 फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ट्रायोलीन की कॉम्पोजिशन जो S5 के अंदर थी, वाटर की कॉम्पोजिशन एंड हेक्सेन की कॉम्पोजिशन सेम, -S4 -W1 -W2 -V1 वेंट 1 -V2। तो ये सब हमने कर दिया। V1 की कॉम्पोजिशन, V1 में हम क्या करेंगे, बेसिकली V1 में जो हमारे पास फ्लो रेट है और यहाँ पे जो हमारे पास V1 की कॉम्पोजिशन आई है, बेसिकली हम वो मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें J23, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है इस कॉम्पोजिशन के साथ, V1 की कॉम्पोजिशन ट्रायोलीन में। अगर हम ट्रायोलीन की कॉम्पोजिशन निकालना चाह लें V3 में इन ओवरऑल प्लांट, तो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और फिर V2 की जो भी यहाँ पे फ्लो रेट था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, जिसको कॉम्पोजिशन थी V2 की ट्रायोलीन में, उससे मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड बाय V3 का फ्लो रेट, इससे हमारे पास V3 की ओवरऑल प्लांट में जो कॉम्पोजिशन है वो आ गई। बेसिकली सेम है दोनों में। अगर मैं इंडिविजुअल भी लगाऊंगी डिओड्राइवेशन पर तब भी V3 की वही कॉम्पोजिशन है, अगर मैं ओवरऑल प्लांट में लगा के बता रही हूँ तब भी वही है। इसका मतलब है हमने ये मटेरियल बैलेंस जो ओवरऑल प्लांट पे लगाया वो बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन निकालते हैं हर चीज़ की। अगर बेसिकली ये तरीका होता है जो भी मटेरियल बैलेंस लगाने का, कॉम्पोजिशन निकालने का। आपके पास अगर 2 चीज़ें मालूम हैं, आपको अननोन है, तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। आपके पास 4 चीज़ें मालूम हैं तो आप 5वीं चीज़ निकाल सकते हैं, V2। अगर आपके पास 3 चीज़ें यहाँ मालूम है तो आप V3 निकाल सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल प्लांट का डेटा पता है, अगर आपने यहाँ से V1 निकाल लिया, यहाँ से V2 निकाल लिया, तो आप ओवरऑल प्लांट पे लगा के V3 निकाल सकते हैं मटेरियल बैलेंस। तो ये तरीका होता है मटेरियल बैलेंस लगाने का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, विच इज़ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। थैंक यू।